नमस्कार दोस्तों। परमहंस योगानंद जी के उपदेश द्वारा क्रिएटिव और सेक्सुअल इंपल्स यानी रचनात्मक या यौन आवेग इंसान में सबसे मजबूत प्रवृत्तियों में से एक है, जो कि नेचर के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। इस सेक्सुअल इंपल्स की दो पर्पस हैं। एक है अपने परिवार को आगे बढ़ाना और दूसरा है माथे के बीच के बिंदु पर निर्देशित करना। ये रचनात्मक शक्ति आध्यात्मिक धारणा की शक्तियों को जागृत करती है और आध्यात्मिक या भौतिक कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करती है। मस्तिष्क क्षेत्र में रचनात्मक आवेग को निर्देशित करने से होने वाले आनंद की तुलना में शारीरिक संसार से क्षणभंगुर उत्तेजना कुछ भी नहीं है। अब जानेंगे इस रचनात्मक या सेक्सुअल फोर्स को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति प्रकृति की रचना का साधन है। इसे इंद्रियों के साथ एक खेल में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जितना अधिक व्यक्ति यौन में लिप्त होता है, उतनी ही अधिक बुद्धि और जीवन शक्ति यौन स्नायुओं में नीचे की ओर जाती है और आत्मा को यौन तल पर रहने के लिए मजबूर करती है। शारीरिक इच्छाओं को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता और अति भोग स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी है। ये आध्यात्मिक जीवन के लिए भी विनाशकारी है, जिससे व्यक्ति को असामंजस्य और दुख का बढ़ता हुआ अनुभव होता है। जो आत्मा अपने रचनात्मक ऊर्जा यानी यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते, वह गलत साथी को आकर्षित करेगा। यदि आप आध्यात्मिक चुंबकत्व से एक इंसान को आकर्षित करते हैं, तो आपको सही साथी मिल जाएगा। अविवाहित लोग जो ब्रह्मचार्य के नियम को कभी भी नहीं तोड़ते, वे अपने आप में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबकत्व पैदा करते हैं, जो उनके उचित साथी को आकर्षित करता है। महिलाओं के लिए इसका मतलब है ईमानदारी, ज्ञान, समझ, विचारशीलता, दिमाग की उपस्थिति, सच्ची शिक्षा आदि गुण होना चाहिए। दिमाग की उपस्थिति, सच्ची शिक्षा आदि गुण होना चाहिए। सही साथी चुनने में गलतियों से बचने का आध्यात्मिक तरीका। ध्यान के बाद गहराई से पुष्टि करना है। हे परमपिता, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपके आदर्श आत्मा मिलन के नियम के अनुसार अपना जीवन साथी चुनूं। यदि आप गहरी आस्था के साथ 6 महीने तक इस प्रतिज्ञा का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने सही साथी से शादी करेंगे। अपने आध्यात्मिक चुंबकत्व को कैसे पुनः प्राप्त करना है। आध्यात्मिक चुंबकत्व यदि विवाह का अविवाहित जीवन में किसी कारण से खो जाता है, तो ध्यान और अन्य प्रयासों से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले अवांछित भौतिक चेतना को मन में नष्ट करना होगा। अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को अपमानजनक विचारों से न भरे। दृष्टि, स्पर्श या अवांछित कहानियों पर चर्चा करके रचनात्मक आवेग को उत्तेजित करने वाली किसी भी चीज से बचे। इसके लिए डाइट भी जरूरी है। मांस के बदले अधिक कच्ची सब्जियां, फल, नट्स खाए। मांस कम खाए या ना खाना ही बेहतर है। खेल या जोरदार शारीरिक व्यायाम में रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करना बहुत ही सहायक होता है। खेल या जोरदार शारीरिक व्यायाम में रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करना बहुत ही सहायक होता है। यौन उत्तेजना के दौरान यौन आवेगों को प्रसारित करने का सबसे अच्छा तरीका गहरी सांस लेना और छोड़ना है। सांस लेने और छोड़ने से शरीर का सभी हिस्सा, विशेष रूप से यौन क्षेत्र से ऊर्जा खींचकर हम इसे दिल और फेफड़ों में भरते हैं। सांस लेते और छोड़ते समय मन को ये कहते हुए व्यस्त रखना चाहिए कि मैं यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना चाहता हूँ। मैं इसे आध्यात्मिक ऊर्जा बनाकर ईश्वर की ओर मोड़ना चाहता हूँ। इस प्रतिज्ञा के माध्यम से मस्तिष्क एक आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है। हृदय और फेफड़ों में परिवर्तित ऊर्जा को आध्यात्मिक मस्तिष्क खींच लेता है। यौन आवेग के गायब होने के तुरंत बाद व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए या पवित्र शास्त्र के एक अंश को पढ़ना चाहिए। कोई रचनात्मक आविष्कारशील व्यवसाय या साहित्य कार्य में भी दिमाग लगा सकते हैं। जितना अधिक आप इस तकनीक का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप यौन आवेग को रूपांतरित करेंगे और यौन प्रलोभन पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या भाग्य रहस्यमयी संगीन ताकत है जो कि इंसान की नियति को कंट्रोल करता है। ये धारणा बहुत लोगों को विश्वास करने के लिए प्रभावित करता है कि जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाग्य मतलब कुछ ठहराया है, लेकिन ये आपके द्वारा ठहराया है। कर्मों के नियम से ये परिचालित है। आप कैसे कर्म करेंगे,
उसके लिए भगवान ने आपको आजादी दी है। लेकिन कारण का नियम या कर्म का नियम कर्म के प्रकृति के अनुसार परिचालित होता है। इसीलिए सभी कर्म का एक ही कारण होता है और वह निश्चित प्रकार का परिणाम उत्पन्न करता है। जब आप किसी एक कारण के लिए गति तय करते हैं तो उसका प्रभाव अनिवार्य रूप से उस कारण में मेल खाता है। आप बुरा करें या अच्छा, आपको उस कार्य के फल को काटना पड़ेगा। तो दिन पे दिन आप कारणों को बनाते हैं जो कि आपका भाग्य तय करता है। जैसे कि आप रात को खाना खाने के दौरान अधिक खाना की मांग करते हैं और खाना खाने के बाद ये कहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। यही मानव प्रकृति है। भगवान का बनाया हुआ सभी जीव में से हम सबसे विचित्र और हास्यजनक है। हम खुद को बुद्धिमान प्राणी कहते हैं, लेकिन खुद की वासनाएं और इच्छाओं के गुलाम हैं। जैसे कि हम ज्यादा खाना खाते हैं तब अचानक पेट में दर्द होता है। इससे हम डर जाते हैं तो दुखी होकर पूछते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बीमार होना मेरी किस्मत में था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको खुद को नियंत्रण में रखना चाहिए था तब आप ज्यादा खाना खाने लगे। इसी कारण पेट में दर्द, कब्जी, अल्सर ऐसे परिणाम दिखाई दिए। हम एक दूसरे से क्यों अलग हैं? आइए जानते हैं। भगवान ने हर इंसान को अपने जैसा बनाया है और उसे आजादी दी है, लेकिन आप अपने स्रोत को भूल गए और भगवान की अप्रितम शक्ति जो आपके ही अंश है उसे भी भूल गए। इस दुनिया में असीमित संभावनाएं हैं। इंसान की प्रगति भी असीम है, फिर भी हर इंसान कुछ कमियों के साथ जन्म लेता है। ये कर्म का परिणाम है। बीमार, स्वास्थ्य या आर्थिक रूप से विफलता या अन्य मुश्किलें जो आपके जीवन में कोई चेतावनी दिए बिना अचानक आते हैं और आपको ये भी पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, वह सब अतीत में, इस जन्म में या पिछले जन्म में आपके द्वारा बनाया हुआ है, जो कि धीरे धीरे आपकी चेतना में अंकुरित हो रहा है। यदि आपके पास ज्ञान है, यही सोच और सही से जीकर आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो कि आपके विचार और कर्म के परिणाम को लेकर बेहोश है। तो जब कुछ खराब घटित होने लगता है तब आप कहते हैं, ये मेरी किस्मत है। आपकी सारी मुश्किलें इस जीवन में या पिछले जीवन में किए गए कर्म का प्रभाव है, जो मौका मिलते ही आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम दुनिया में कुछ अच्छाई और बुराई की अलग अलग गुणों के साथ में जन्म लेते हैं। क्या भगवान ने उन्हें ऐसे बनाया है? नहीं, हर इंसान ने खुद को ऐसे बनाया है जैसे कि वह है। यहाँ कोई इंसाफ नहीं होता। अगर भगवान अपने मनमानी ढंग से हमें बनाते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वास्तव में भगवान आश्चर्य होकर इंसानों के चिड़ियाघर को देख रहे होंगे कि कैसे इंसान अपने पेट दर्द, सर दर्द और ऐसे ही हर मुश्किल के लिए भगवान को दोष देता है। यदि आप रोग, आर्थिक संकट या फिर भावनात्मक रूप से परेशान हैं, तो भगवान को या अन्य किसी को भी दोष मत दे। आपने खुद उस परिस्थिति का निर्माण किया है और अब उसे जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ निश्चित होना पड़ेगा। कर्मों के प्रभाव से निपटने के लिए 3 तरीके हैं। किस्मत का मतलब ये है कि एक कारण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। यदि आप तरीका जानते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। हालांकि यह हमेशा आसान नहीं होता। पहला है, आप कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरा है, आप उसके प्रभाव को प्रतिरोध कर सकते हैं। तीसरा है, आप इसे पूरी तरह से रोक सकते हैं। लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी गलत कार्य की वजह से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसे कम कराने के लिए। एक एक बीमारी को कम करने या खत्म करने का भौतिक तरीका है उसका इलाज करना, मितहार करना, व्यायाम या औषधि का प्रयोग करना। लेकिन प्रभाव को कम करने से या हटाने के कारण समाप्त नहीं हो जाता। मौका मिलते ही कारण अपना प्रभाव अलग रूप से दिखाना शुरू कर देता है। कर्म के प्रभाव को प्रतिरोध करने के लिए उपचार करना होगा। अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। अपनी अनंतता को पहचाने, उसे स्वीकार करे। दृढ़ता और विश्वास के स्वास्थ्य, सामर्थ्य, सफलता को अपने जीवन में उपभोग करे। जब आप अपने मन को अच्छे विचार और कार्य पर केंद्रित करेंगे तो अतीत के कारणों का प्रभाव कम होने लगता है। याद रखें, आप अपने पिछले कर्मों के बुरे प्रभाव को प्रतिरोध कर सकते हैं वर्तमान में सही और अच्छे विचार और कर्म के बल से। लेकिन कैसे पूरी तरह किस्मत की पकड़ को तोड़ सकते हैं?
केवल आप तभी आपके अतीत के कर्मों के बुरे प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं जब आप उस प्रभाव के कारण को ही हटा देंगे। हानिकारक पूर्व जीवन के बीज प्रवृत्तियों को दिमाग से दागना चाहिए, तब किसी भी प्रकार की बीमारी या उससे उत्पन्न होने वाली अन्य परेशानियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्हें ज्ञान की आग में भून ले। मनुष्य अपनी गलतियों के कारण पीड़ित होता है और उसका मूल कारण अज्ञान है। इसीलिए ध्यान से उत्पन्न ज्ञान की खोज करें जो तुम्हारे भीतर से अज्ञान के अंधकार को सदा के लिए दूर कर दे। श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जिस तरह जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी तरह ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। और जब आप गहराई से ध्यान करते हैं तो ईश्वर का दिव्य ज्ञान का प्रकाश दिमाग में चेतना की गहराई की खाई में जमा हुआ अवांछित कर्म के बीजों को जला देता है। तो दोस्तों, परमहंस योगानंद जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।